हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं कैलकुलस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2016 से लेकर 2021 तक आए हुए हैं। चाहे वो जम्मू डिवीजन के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो कश्मीर डिवीजन के क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। कैलकुलस सारा खत्म एक पार्ट में, क्योंकि मुझे फ़ोन नहीं था तो इसलिए वीडियो थोड़ा डिले हो गए थे, इसलिए आज फ़ोन लाया तो आज ही मैंने स्टार्ट कर लिया। ठीक है, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंट जो कैलकुलस हैं, कैलकुलस का जो मेनली जितने भी चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो पहला जो है वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसके टोटल 44 मार्क्स हैं। कैलकुलस के कितने मार्क्स हैं? 44 मार्क्स हैं टोटल कैलकुलस के। ठीक है, तो कैलकुलस के 44 मार्क्स हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स का जो पोर्शन है वो यही टॉपिक्स रखते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं, इनमें मज़ा आता है पढ़ने में जो अच्छी तरीके से पढ़े। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की जो पहली एक्सरसाइज 5.1 है, आप वहाँ पर चढ़िए, क्योंकि 5.1 से पहले कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। 5.1 पर आप जल्दी से जल्दी पेज नंबर 159 पर आप पहुंचो। यहाँ पर है एक्सरसाइज 5.1, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। तो 5.1 एक्सरसाइज में ऑब्वियसली आप पहले जो हम रेड से मैं जो दिखाऊंगा, रेड से जितने भी आएंगे वो आएंगे कितने? जम्मू डिवीजन के, मतलब जम्मू डिवीजन से मैं रेड का दिखाऊंगा। ठीक है, जहाँ जहाँ मैं रेड का करूँगा वहाँ पर जम्मू डिवीजन का होगा, और जहाँ जहाँ मैं ब्लू का करूँगा इस कलर को यूज़ करूँगा, वो क्या होगा? कश्मीर डिवीजन का होगा, वो कश्मीर डिवीजन का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। तो मेनली मैं जम्मू डिवीजन पहले बोलता हूँ, फिर कश्मीर डिवीजन बोलता हूँ, मगर आज कि इस वीडियो में मैं आपको दोनों एक ही साथ बोलूँगा। अगर एक क्वेश्चन आया है जम्मू डिवीजन में, एक कश्मीर डिवीजन में, मैं आपको वहीं पर बताऊँगा ये कश्मीर में भी आया है, ये जम्मू डिवीजन में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर क्योंकि अगर मैं उस तरीके से बोलूँ, पहले जम्मू वाला फिर कश्मीर वाला, तो उस तरीके से आपको इस तरीके से लंबा वीडियो बनेगा और उस तरीके से बहुत सारा टाइम लगेगा। तो ऑब्वियसली हम वही करने वाले हैं जो मैंने डिटरमिनेंट्स की लास्ट एक्सरसाइज में किया था। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, पहली क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी 2 मार्क्स कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, और बी पार्ट यहाँ पर कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, वो क्वेश्चन 2016 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, यहाँ पर अब 2 मार्क्स के आते हैं। कितने मार्क्स? 2 मार्क्स के आते हैं। तो चलते हैं नीचे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कश्मीर डिवीजन का है। क्वेश्चन नंबर 13 कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। और इसके बाद अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें, इसमें जम्मू डिवीजन में क्वेश्चन नंबर 10, यस क्वेश्चन नंबर 10 जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 11 जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। और मैं आपको ये बता के चलो, अगर आप इन क्वेश्चन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करोगे, यानी अगर हमने देखा जिस तरीके से हमने देखा कि हमने जब एनालिसिस पेपर्स किए 2016 से लेकर 2021 तक, तो हमने पाया कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन वापस आते हैं। मतलब जो हम अभी डिस्कस करते हैं ना, ये PYQs, वही वापस आते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में मेजॉरिटी क्वेश्चन वापस ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पढ़कर जाना, और ऑब्वियसली आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है ना, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली आपको ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, अगर आपको ये आता है तो आपको ये भी आएगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपको क्वेश्चन किस तरीके कौन सा क्वेश्चन करना है। तो जो PYQs है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, अदरवाइज जितना भी है वो मैं नहीं करने वाला हूँ। और यहाँ पर आपको बता के चलो, क्वेश्चन नंबर 13 जम्मू डिवीजन में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको इसको टिक मारो जल्दी जल्दी। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा है इसलिए, और रात भी है, यहाँ पर क्या बताओ कितने बजे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको टिक मारो। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, और यही नहीं अभी और सुनिए, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कश्मीर डिवीजन में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहीं पर आपको मैं बताऊँ, ये जो क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैं ये जो क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। और आपको मैं ये भी बता के चलूँ, 2020 में ये जो क्वेश्चन था ये 6 मार्क्स का पूछा गया था। पहले सुनो, 2020 में जो क्वेश्चन है ये 6 मार्क्स का पूछा गया था। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। करना तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, ये नज़र से होगा। और आपको मैं ये भी बता के चलूँ, पहले तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया यार, मैं भी पागल हूँ। देखो 2020 में इसको 6 मार्क्स का पूछा गया, 2020 में 6 मार्क्स का पूछा गया। और 2021 में, लोग बोलते हैं PYQ मत करो, मैं बोलता हूँ करो, 2021 में 4 मार्क्स का पूछा गया। अब बोलो क्या बोलना है। रेगुलर ट्रेंड और कश्मीर डिवीजन में ये पूछा गया है। 2020 में 6 मार्क्स का और 2021 में 4 मार्क्स का। यही तो 4 मार्क्स आपको लाइक 4 मार्क्स मैथमेटिक्स में लाना है तो बड़ी बात है। तो इसमें यही क्वेश्चन नंबर 17 आता है बस, और इसमें कुछ नहीं आता है। और चलते हैं हम आगे।
आगे चलने के बाद अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। और यही नहीं, क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये कश्मीर रीजन में भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब रेगुलर, अब सिमिलैरिटी देखो, मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ, सिमिलैरिटी देखो। और मैं आपको ये बता के चलूँ कि लास्ट के जब आप लास्ट के दिनों में प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पढ़ने हैं इंस्टेंट ऑफ अदर क्वेश्चन। आपने 29 क्वेश्चन अगर 2 बार भी करोगे ना लास्ट में तो चलेगा, एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब इन क्वेश्चंस को आपको 2-2 बार प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, 2-2 बार प्रैक्टिस करना जरूरी है इन क्वेश्चंस को, 2-2 बार। ठीक, या लास्ट के ट्रिप में आपको यही क्वेश्चंस करोगे तो चलेगा काम। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद इस एक्सरसाइज में तो पूछते नहीं है कुछ। चलते हैं 5.2 पर। 5.2 में मेनली कश्मीर रीजन से क्वेश्चन आते हैं, जम्मू रीजन से यहाँ पर क्वेश्चन नहीं देखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कश्मीर रीजन से, क्वेश्चन नंबर 3 कश्मीर रीजन से आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कश्मीर रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको पढ़कर जाना है। ठीक, 1, 3 एंड 8, 1, 3, 8 5.2 एक्सरसाइज है। ठीक है, जम्मू रीजन में इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। चलो आगे, एक्सरसाइज 5.3 की बात करें तो इसमें कश्मीर रीजन में कौन कौन क्वेश्चंस आए हुए हैं वो उस पर आप जान दो। क्वेश्चन नंबर 6 कश्मीर रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कश्मीर रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कश्मीर रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पर पहले देखता हूँ ना कौन कौन से यहाँ पर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 कश्मीर रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 कश्मीर रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये कश्मीर रीजन में आया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये जो क्वेश्चन है ये कश्मीर रीजन में आए हुए क्वेश्चन, इनको आप टिक करो ब्लू पेन से। और रही बात जम्मू रीजन की, तो यहीं पर मैं जम्मू रीजन भी एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 3 जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 5 जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ समझ आता है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 1 जम्मू रीजन में, क्वेश्चन नंबर 2 जम्मू रीजन में, क्वेश्चन नंबर 5 जम्मू रीजन में, क्वेश्चन नंबर 3 जम्मू रीजन में, बाकी सारे जो ब्लू में है वो तो कश्मीर रीजन में आए हुए क्वेश्चन से। मतलब यहाँ सिमिलैरिटी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर चलते हैं नीचे, अगर आप नीचे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 13 कश्मीर रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 कश्मीर रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कश्मीर रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये बता कि चलो ये जो क्वेश्चन आते हैं ये 4 मार्क्स कहते हैं। यहाँ पर 13, 14, 15 तीनों क्वेश्चन कश्मीर रीजन में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इनको आपको पढ़ कर जाना। लास्ट के ट्रिप में अगर आप यही क्वेश्चन करोगे ना, मुझे लगता है तो सफिशिएंट है ना। जिसने कुछ पढ़ा नहीं है या जिसने पढ़ा भी है फिर लास्ट में जो रिवीजन कर रहा है, तो इन क्वेश्चंस को वो बस अगर ये क्वेश्चन है इनको मैं अलग कलर से बताऊंगा, ब्लैक कलर से। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, इनको क्या करो, इनको लास्ट मतलब लास्ट के डेज, मान लो लास्ट के 7 डेज बचे हुए हैं आपके पास, और आपने ये वीडियो पहले ही देखी है और आपने टिक भी मारा है पहले ही। अब आप लास्ट के मतलब 7 डेज बचे हैं, तो आपने इंटीग्रेशन का, अपने इसका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का सोचा कि मैं प्रैक्टिस करूंगा। आपको मेन फोकस जो करना है वो इन क्वेश्चंस पर करना है, कि इन क्वेश्चंस पर रेदर देन इन क्वेश्चंस पर। इन क्वेश्चंस को आपको कॉपी से देखना है, ये है, ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, ये फार्मूला यूज होती है, बस इसको दिमाग में रखना। और ज़्यादातर प्रैक्टिस आपको इन क्वेश्चंस को करना, जो अभी तक पीवाईक्यूज आए हुए पीवाईक्यूज हैं, मेनली उसी से फिर आते हैं, वापस आते हैं। चलो आगे 5.4 की बात करें तो 5.4 में मेनली आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा जो जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 मिलेगा जो जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7 जो जम्मू रीजन में आए हुए क्वेश्चन है। टिक करो आप जल्दी। चलो आगे, एग्जाम्पल 13 जम्मू रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 13 जम्मू रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है, इसको टिक मारो ब्लैक सॉरी रेड कलर से, जो भी आप कलर यूज़ कर रहे हो। 33 जितने भी एग्जाम्पल हैं, ये 33 एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जम्मू रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है, और यही नहीं, ये जो एग्जाम्पल है ये कश्मीर रीजन में भी प्रेजेंट थी, कि कश्मीर रीजन में भी आई हुई एग्जाम्पल है। और मैं आपको ये भी बता के चलो ये 6 मार्क्स की आती हैं, ये 6 मार्क्स की आती हैं। और ये भी बता के चलो ये 2017 में आई हुई एग्जाम्पल है। और प्लस अगर आप बात करो 2017 में अगर पहले आई, तो अगर किसी ने 2017 का पेपर चेक किया तो उसने ये एग्जाम्पल पाई है ना, तो उसने क्या किया, उसने प्रैक्टिस किया ये एग्जाम्पल। और आपको पता है 2018 में यही एग्जाम्पल फिर से उन्होंने मारी, 2018 में यही एग्जाम्पल फिर से दी। बोलो क्या बोलना है? चलो मतलब इसको टिक मारो, जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है और कश्मीर रीजन में ऑब्वियसली आया हुआ क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स इसको होते हैं।
एक्सरसाइज 5.5 एग्जाम 5.5 एक्सरसाइज की बात करें तो 5.5 एक्सरसाइज में कश्मीर रीजन में कौन कौन क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको थोड़ा नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7 कश्मीर रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कश्मीर रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 को कश्मीर रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे यार जो कश्मीर रीजन में आए हुए क्वेश्चन है 7, 9 और 10, 7, 9 और 10। हाँ, और यहाँ पर अगर आप जम्मू रीजन की बात करें तो जम्मू रीजन में कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं इससे क्वेश्चन नंबर 3 जम्मू रीजन में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 9 जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है वो क्वेश्चन नंबर 9 ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इसमें। और ये आता है 6 मार्क्स का, ये याद रखना 6 मार्क्स का आता है। और ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको यही बोला कि आप जब लास्ट ट्रिप में जब आप रिविजन करोगे तो फिर आपको यही क्वेश्चन ऑब्वियसली उठाने हैं, वो नहीं चलेंगे फिर आप एक एक करके बैठो। इंटीग्रेशन तो इतनी बड़ी है, कितने दिन में खत्म होगी, 11 डेज फिर लगेगा ना इंटीग्रेशन, कोई नहीं करना है ऐसा। फिर लास्ट के जो डेज बचे हैं उन डेज में आपको इन क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करना है रदर देन टू गो फॉर द होल एक्सरसाइज। होल एक्सरसाइज जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। क्या करो होल एक्सरसाइज पढ़ कर आप होल एक्सरसाइज बैठोगे 7 डेज में, आप बोलोगे मैं इतना बस 7 डेज, लास्ट 7 डेज है, लास्ट 3 डेज, अगर 4 डेज इस छुट्टी है तो उनमें से आपको क्या करना है, उनमें से आपको बस इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है मोर एंड मोर। आगे चलते हैं तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपको मिलेगा जो जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, जम्मू रीजन की बात कर रहा हूँ अभी। और यहीं पर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 कश्मीर रीजन में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली ये तो इंपॉर्टेंट बनेगा ही, x² + y+x²1 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 भी कश्मीर रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। बस आप बुक सामने अपने रखिए ना एनसीईआरटी, तो यहाँ पर आपको नोट करना है। और ये मैं यहीं पर बता दूँ ये 6 मार्क्स के आते हैं, ये 6 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो ये बात है और इससे कुछ आता नहीं है। और एग्जाम्पल 34 की बात करूँ तो एग्जाम्पल 34 कश्मीर रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। और ये जो एग्जाम्पल है ये जम्मू रीजन में भी आई हुई एग्जाम्पल है। ये जो एग्जाम्पल है ये जम्मू रीजन में भी आई हुई एग्जाम्पल है। और इसके बाद एग्जाम्पल 35 की बात करें तो ये जम्मू रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 36 की जम्मू रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है, इनको आप टिक मारो। एग्जाम्पल 35 जम्मू रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 36 जम्मू रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। कश्मीर रीजन में भी ये एग्जाम्पल नहीं पूछी गई है। 5.6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 6 जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 9 जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 11 जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जम्मू रीजन में आए हुए क्वेश्चन है 1, 3, 6, 1, 3, 6, 11, 9, 1, 3, 6, 11, 9, यस करेक्ट। और यही हम कश्मीर रीजन की बात भी करें तो कश्मीर रीजन में क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ क्वेश्चन है। और यहीं पर आपको बताओ ये 2 मार्क्स का आया था, क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स का आया था। और क्वेश्चन नंबर 10 आया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 10 आया था। और क्वेश्चन नंबर 11 आया था, 6 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 11 आया था। और क्वेश्चन नंबर 3 आया था, ये क्वेश्चन नंबर 9 आया था। सिमिलैरिटी देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी आया था, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आया था, क्वेश्चन नंबर 7 आया था, क्वेश्चन नंबर 2 आया था, क्वेश्चन नंबर 10 आया था, क्वेश्चन नंबर 11 आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 6 मार्क्स का आया था और क्वेश्चन नंबर 10 4 मार्क्स का आया था। टिक दिया, चलो आगे चलो। कश्मीर रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है, कश्मीर रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। ये जो एग्जाम्पल है कश्मीर रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है, ये भी कश्मीर रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है, इनको करना ज़रूरी है। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एग्जाम्पल 41 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर हम इसकी बात करें ये कितनी बार आई हुई है, चाहे वो जम्मू रीजन की बात करें चाहे वो कश्मीर रीजन की बात करें, ये जो एग्जाम्पल है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। और लास्ट की जब आप रिविजन करोगे तो इस एग्जाम्पल को आपको करना ही करना है, क्योंकि यही आप 6 मार्क्स के देंगे। 6 मार्क्स के देते हैं ऑब्वियसली ये एग्जाम्पल, 6 मार्क्स कभी कभी 4 मार्क्स के भी देते हैं, मगर मेनली ये 6 मार्क्स की एग्जाम्पल मिलती है आपको। और ये जो एग्जाम्पल है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जम्मू रीजन की बात करो चाहे आप कश्मीर रीजन में बात करो, दोनों डिविजन्स में ये एग्जाम्पल पूछी गई है और 2-3 बार, नॉट 1-2 बार, 2-3 बार, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 41 पेज नंबर 183 यस 183, हाँ 183 है। यहाँ पर क्या है 5.7, हाँ 5.7 की बात करें तो जम्मू रीजन में कौन कौन क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आया है, क्वेश्चन नंबर 6 आया है, क्वेश्चन नंबर 6 5, क्वेश्चन नंबर 8 आया है और क्वेश्चन नंबर 11 आया है। ये जम्मू रीजन में आए हुए क्वेश्चन है 5, 8, 6, 11, 5, 8, 6, 11 यस, ठीक है। और कश्मीर रीजन की यही पर क्वेश्चन, कश्मीर रीजन की बात करें तो 11 आया है कश्मीर रीजन में, और कश्मीर रीजन में क्वेश्चन नंबर 5 आया है, क्वेश्चन नंबर 5 आया है कश्मीर रीजन में। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 आया था ये आया था 4 मार्क्स का। ये 2 क्वेश्चन आए थे कश्मीर रीजन में।
पर हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आया था, क्वेश्चन नंबर 13 आया था कश्मीर रीजन में, कश्मीर रीजन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 आया था कश्मीर रीजन में, क्वेश्चन नंबर 17 आया था कश्मीर रीजन में। और यहीं पर मैं जम्मू रीजन की बात करूँ तो जम्मू रीजन में क्वेश्चन नंबर 13 आया था, क्वेश्चन नंबर 14 आया था, एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 17 आया था। बोलो क्या बोलना है अब, बोलो। और ये आया है 6 मार्क्स के, याद रखना। ये कितने मार्क्स के आते हैं? 6 मार्क्स के आते हैं। हाँ, ये 6 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा मैं लिख नहीं पाता हूँ ठीक, क्योंकि फ़ोन आया है ना। और यहाँ पर इसमें अभी टेम्पलेट वम्पलेट वगैरह वो जो डालते हैं वो नहीं डाला है अभी। घर वालों ने बोला था डालने को, फिर उसमें भी टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सोचा पहले वीडियो ही बना लेते हैं, फिर देखते हैं उन चीज़ों को क्या कर लेते हैं। 5.8 की बात करें तो 5.8 में अभी तक कोई क्वेश्चन न जम्मू रीजन में न कश्मीर रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। बस ये क्या देखो, ये जो एग्जाम्पल है, ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में मेनली आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ कर जाना है, यही मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम है ना, वो दो कॉन्सेप्ट। और वो जो कॉन्सेप्ट हैं वो सबसे ज़्यादा ईजी है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करोगे तो आपको याद ही रह जाएंगे, ठीक है। फार्मूला एक के बेस्ड है तो वही सारे करने, आपको वही मेथड करना है, आपको सेम मेथड करना है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के, पर मैं आपको बता देता हूँ 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे। अगर मतलब 2016 से तो नहीं पूछा, बट क्या पता इस साल पूछे या लाइक नहीं पूछ भी सकते हैं, उनकी मर्जी है। बट थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट इसके बारे में होना चाहिए, नहीं कि ये कोई एग्जाम्पल नहीं है इसका मतलब है हम इसको छोड़ेंगे लास्ट ट्रिप में, नहीं। लास्ट ट्रिप में इसको हम जोड़ेंगे, मगर इसका हम थोड़ा ही मीन वैल्यू थ्योरम का थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंड रोल्स थ्योरम का थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसी तरीके, मतलब खाली 15 मिनट देंगे इसको और फिर छोड़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे हम। तो यहाँ पर जो मिसलिनियस एग्जाम्पल है, इससे अभी तक न कश्मीर रीजन न जम्मू रीजन में कुछ आया हुआ है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो चलते हैं आगे मिसलिनियस एक्सरसाइज, मिसलिनियस एक्सरसाइज पर चलो इससे आया क्वेश्चन, हाँ इसलिए बोल रहा हूँ। मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 पेज नंबर आपको मिलेगा ये 191 पर। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर कौन करना है, क्वेश्चन नंबर 15 करना है, क्वेश्चन नंबर 15 करना है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉरी ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्वेश्चन नंबर 15 कहाँ कश्मीर रीजन में आया था क्वेश्चन, पता नहीं, हाँ कश्मीर रीजन में आया है क्वेश्चन, बट पूरा मैं अभी गारंटी नहीं हूँ इस क्वेश्चन पर, बट यहाँ पर मुझे दिखा रहा है ये आया हुआ क्वेश्चन है। और थोड़ा इस पर हम थोड़ा करेंगे जांच, थोड़ा दिखेंगे ये क्वेश्चन आया हुआ था कि नहीं, फिर आपको ग्रुप में मैं ऑडियो सेंड करूँगा इसके बारे में। बट ये है, इसको टिक मारो, ये है कन्फर्म है, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, ठीक है। फिर भी हम देखेंगे, फिर भी मैं देखूँगा अपने हिसाब से कहाँ ये टिक मैंने मारी है, ये कहाँ से मैंने उठाया है। थोड़ा इसमें डाउट है इस क्वेश्चन में, बट स्टिल ये करना है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर मुझे दिखा रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ ऐसे ही मैं नहीं लिखता हूँ। यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है ख़त्म हो गया, मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, मतलब बना था जो चैप्टर था जिसके बारे में सब लोग इंतजार कर रहे थे, वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की, ठीक है। तो चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के ऊपर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन पर हम बात करने वाले हैं। तो आज दिन भर तो आपको मतलब मेरा वीडियो ही देखना पड़ेगा, आज कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, अपने लिए देख रहे हो ना। देखो एग्जाम्पल 1 की बात करें तो एग्जाम्पल 1 मेनली जम्मू रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। सॉरी बिल्लू पे यूज़ नहीं करना था, आपको पता है बिल्लू किसके लिए है, कश्मीर के लिए, और रेड किसके लिए है, जम्मू डिवीजन के लिए। तो एग्जाम्पल 1 जम्मू डिवीजन में आई हुई एग्जाम्पल है, चॉकलेट कलर बन गया बट चलो चलेगा। एग्जाम्पल 1 जो है जम्मू डिवीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। तो इसके बाद 6.1 पर सीधा चलो, 6.1 पर बस इतना ही आया है, इससे तो मैं क्या बोलूँगा। तो 6.1 की बात करें तो 6.1 आपको पेज नंबर 197 पर मिलेगा, हाँ 197 पर मिलेगा। और जो 6.1 है क्वेश्चन नंबर 1 आप टिक मारो जम्मू रीजन से, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को टिक मारो जम्मू रीजन से, क्वेश्चन नंबर 3 को टिक मारो जम्मू रीजन में, क्वेश्चन नंबर 4 को टिक मारो जम्मू रीजन से। और यही नहीं, अभी और सुने, कश्मीर रीजन में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो इसी से आए थे मेनली। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कश्मीर रीजन जम्मू रीजन, सेम टू सेम डिट्टू सेम। यहाँ पर इन 4 क्वेश्चन को लाइक वो बोलते हैं ना गोटा कर लो, गोटा वही कर लो, नहीं चलेगा। बोलो क्या बोलना है। 2016 से लेकर 2020 देखो अभी तक जिसने लाइक एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ा है, मानो किसने नहीं पढ़ा है, ठीक। अब वो सोच रहा है कि अब टाइम है, अब मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, ठीक है। अब उसको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब मैं अब इस पर टाइम वेस्ट करो या प्रैक्टिस करो, मुझे लगता है प्रैक्टिस ही कर लेता हूँ। या उसको ये भी ध्यान में आ रहा है कि मैं ये भी पढ़ लेता हूँ और प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ, बट इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ लो। तो अगर इसको इंपॉर्टेंट पढ़ना है इसमें, तो वो ये क्वेश्चन पढ़े, सिंपल। वो पहले इंट्रोडक्शन पढ़े तो फिर ये क्वेश्चंस पढ़े तो बेटर रहेगा, ठीक है।
एक तो पीवाई को कवर हो गई, फिर कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे बिल्ट होगा, फिर आप लिख सकते हो। और मैं आपको ये भी बता दी, जीके बॉस एग्जामिनेशन में, चाहे सीबीएसई का एग्जामिनेशन हो मेरे लिए, चाहे जीके बॉस का एग्जामिनेशन हो, यहाँ पर आपको स्टेप्स में मार्क्स मिलेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको स्टेप्स में मार्क्स मिलेंगे, मतलब जितने आपकी स्टेप्स ठीक है उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने दूसरा स्टेप गलत किया, फिर दूसरे स्टेप से गलत करते आ रहे क्वेश्चन को, तो वो आपको गलत कंसिडर किया जाएगा। याद रखो, स्टेप को मार्क्स मिलेंगे, स्टेप को, चाहे सीबीएसई का एग्जामिनेशन हो मेरे लिए, चाहे जेके बॉस का एग्जामिनेशन हो, यहाँ पर आपको स्टेप्स में मार्क्स मिलेगा। जितने स्टेप्स आपको ठीक हैं उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हम चल लेते हैं, आगे चलेंगे। आगे बहुत बातें हमने की हैं आज, तो बहुत बातें की हमने आज, बहुत बातें। क्वेश्चन नंबर 6 कश्मीर रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कश्मीर रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहीं पर आपको बताओ जम्मू रीजन के क्वेश्चन, यहीं पर आपको बताऊंगा तो जम्मू रीजन के क्वेश्चन 6 और 10 है। बोलो क्या बोल रहा है, बोलो। जो ये करना है उसको यही करना है, बस वो यही करे, बस कुछ काम चलेगा मुझे लगता है थोड़ा बहुत, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा, जिस हिसाब से हमने देखा है ना, तो वो हिसाब आपके सामने ही है। देखो आप खुद ही कितना रिपीटेशन हुआ है जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन के क्वेश्चन पेपर उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपको जम्मू रीजन एज वेल एज कश्मीर रीजन में आई हुई क्वेश्चन है। और इस एग्जरसाइज से मेनली सारा कुछ ही रिपीट हुआ है ना, सारा कुछ रिपीट हुआ है। क्या नया है? कुछ भी नहीं नया आया है, सारा कुछ रिपीट ही। चलो आगे चलते हैं। और हाँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 नज़र पड़ी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 जम्मू रीजन में आया हुआ एग्जाम्पल है, सॉरी एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 जम्मू रीजन में आया हुआ है। चलो आगे। एग्जाम्पल 8 यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, पेज नंबर 201 पर आपको मिलेगा। जब आपने अपने एनसीईआरटी को सामने रखा होगा तो ऑब्वियसली आपने तो सब कुछ किया होगा। तो एग्जाम्पल 8 यहाँ पर आपको रेड पेन से दिखा रहा हूँ, इसका मतलब है ये जम्मू रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है, ये जम्मू रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। और यहीं पर आपको मैं ये भी बताऊँ, जो यहाँ पर है देखो ये कैसे आई थी, शो डेट द फंक्शन, ये फंक्शन दी थी। और यहाँ पर जो इंक्रीजिंग है इसको आप कट करो, प्लीज मेरे लिए आप कट करो इसको। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, इज मतलब कट क्यों किया मैंने, मैं अभी पागल, इज यहाँ पर लिखा गया था सिट्रिकली, हाँ सिट्रिकली यहाँ पर मुझे दिखा रहा है, सिट्रिकली STRICKL सिट्रिकली समथिंग यहाँ पर है, सिट्रिकली इंक्रीजिंग, ठीक है, ऑन आर, सिट्रिकली इंक्रीजिंग और आर। मतलब अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में मेरे लिए आपको क्या मिलेगा, एनसीईआरटी में है इज इंक्रीजिंग ऑन आर, है कि नहीं। बट यहाँ पर जो यहाँ पर था, जो इज इंक्रीजिंग ऑन आर, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये नहीं था, ठीक है। एनसीईआरटी में तो यही है, एनसीईआरटी में क्या है, इज इंक्रीजिंग ऑन आर। बट जब जम्मू रीजन में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, जब ये जम्मू रीजन में आया था ये क्वेश्चन, तो वहाँ पर ये नहीं था, वहाँ पर था इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, इज स्ट्रिक्टली, देखो यहाँ पर ये हटाओ, इज स्ट्रिक्टली लिखा था इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है। वो यहाँ पर आया था। तो उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा वो आपको खुद सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं वो बताने यहाँ पर बैठ गया तो फिर तो बात ही खत्म। ये बात क्वेश्चन नंबर 11 जम्मू रीजन में आई हुई एग्जांपल है। और यहाँ पर मैं भी बता दूँ प्लीज़ एंड प्लीज़, यहाँ पर भी आया था स्ट्रिक्टली इंटरवल इन, सॉरी ये क्या लिखा है मैंने, एक सेकंड, यहाँ पर आया था, देखो फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन ऑफ एफ लाइक दिस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। और यहाँ पर मैं बताऊँ, यहाँ पर आया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो एनसीईआरटी पे क्या है आपको समझ नहीं आया रहा होगा मेरा, ये जम्मू रीजन में आई हुई एग्जांपल है, ठीक है। फिर कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक पकड़ लेता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। बट जम्मू रीजन में ये नहीं आया था, तो क्या आया था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली जो मैं एग्जाम्पल नंबर कहाँ पर बोला आपको, एग्जाम्पल नंबर 8 पर बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और यहाँ पर भी बोला था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और मुझे लग रहा है इसमें कॉन्सेप्ट डिफरेंट लगता है एज कम्पेयर टू दिस। जो एनसीईआरटी ने आंसर दिया ना, ये आंसर नहीं आएगा फिर अगर स्ट्रिक्टली में आया है। मुझे पूरा पता नहीं है, बट मुझे पहले देखना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा सर से। बट स्टिल मैं आपको यही बताने वाला हूँ, इसमें आंसर डिफरेंट ही आएगा। एज ए स्ट्रिक्टली लिखा है, स्ट्रिक्टली में कॉन्सेप्ट डिफरेंट आता है एज कम्पेयर टू द एनसीईआरटी आंसर। ये आंसर इसमें नहीं होगा। अगर उन्होंने आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोला है तो ये आंसर नहीं आएगा। बट मैं यहीं पर आपको बोलूँ, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं पूरा प्रूफ नहीं हूँ, मतलब इसका आंसर ही आएगा, ठीक। तो मुझे पूरा पता नहीं है, बट मैं सर से कांटेक्ट करूंगा, मैं फिर आपको ऑडियो सेंड करूंगा ग्रुप पर, ठीक है। इसका क्या होगा, ठीक है, या आंसर ही हम सेंड करेंगे आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीज और डिक्रीज पर, ठीक है, ग्रुप में। तो आप मैथ ग्रुप में थोड़ा ज्वाइन करो, ठीक है। चलो आगे 6.2 की बात करें तो 6.2 में क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको, अरे यार क्या मैं भी, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको जम्मू रीजन में क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जम्मू रीजन में क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जम्मू रीजन में क्वेश्चन मिलेगा। और यही नहीं, अभी और सुनिए, कश्मीर रीजन का कहाँ, कश्मीर रीजन भी 4, 5 और 6, कश्मीर रीजन भी यही क्वेश्चन मिलेंगे आप, सॉरी
5 नहीं है, 5 को काट लो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या ही कर रहा हूँ, मैं क्या ही कर रहा हूँ यहाँ पर, क्या बताऊँ मैं। 4 5 और 6, और यहाँ पर फिर से मैंने वही गलती की। 4 और 6, 4 और 6। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको जम्मू डिवीजन में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 6 जम्मू डिवीजन में आया है, ठीक है। और यहाँ पर कश्मीर डिवीजन की भी बात करें तो कश्मीर डिवीजन में क्वेश्चन नंबर 4 आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 6। अब देखो रिपीटेशन इस चैप्टर में मुझे लगता है तो सारा ही रिपीट ही आता है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 भी कश्मीर डिवीजन से आया था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 कश्मीर डिवीजन से आया था। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं आगे 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 आगे, चलने के आगे 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 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, 16 क्वेश्चन है, 16 जो क्वेश्चन है वो है वो जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, जम्मू डिवीजन में आया क्वेश्चन है। और मैं यहाँ पर ये भी बता के चलो, जो जम्मू डिवीजन में क्वेश्चन नंबर 16 आया था, जो जम्मू डिवीजन में क्वेश्चन नंबर 16 आया था, यहाँ पर उन्होंने दिया है लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, ठीक है। बट वहाँ पर लॉग साइन एक्स नहीं था, क्या था वहाँ पर, लॉग साइन एक्स नहीं था, तो क्या था फिर वहाँ पर था लॉग। स्क्रीन थोड़ा अभी स्मूथ चल रही है ना, क्योंकि फ़ोन नया है तो इसकी वजह से थोड़ा मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट लॉग कॉस एक्स था वहाँ पर, ठीक है। लॉग कॉस एक्स वहाँ पर क्या था, लॉग कॉस एक्स था वहाँ पर, ये याद रखोगे प्लीज़ एंड प्लीज़, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 16 आया था, जो क्वेश्चन नंबर 16 आया था उस पर यहाँ पर लॉग कॉस एक्स था, ठीक है। ये जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। बस इस एग्जाम्पल से इतना ही, चलो आगे। एग्जाम्पल 20 की बात करें तो जम्मू डिवीजन में आई हुई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 20 की बात करें तो जम्मू डिवीजन में आई हुई एग्जाम्पल हैं। चलो आगे। एक्सरसाइज 6.3 की बात करें तो एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जम्मू डिवीजन में आए हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जम्मू डिवीजन में आए हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जम्मू डिवीजन में आए हुए क्वेश्चन है। और यहीं पर मैं बात करूँ कश्मीर डिवीजन की, तो कश्मीर डिवीजन में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहीं पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 की बात करो तो कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करो तो कश्मीर कश्मीर नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करो तो कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहीं पर मैं जम्मू डिवीजन की बात करूँ तो जम्मू डिवीजन में यहीं पर 14 क्वेश्चन नंबर 14 जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 15 भी जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, खुद भी देखो, चलो आगे चलो। 21 क्वेश्चन पर चलो, 21 क्वेश्चन नंबर 21, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो क्वेश्चन है कश्मीर डिवीजन का, कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 213, ठीक है। 21 कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये पर आपको मैं बता के चलो 24 क्वेश्चन नंबर जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, 24 जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। चलो आगे। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 21 जो है पेज नंबर 214 पर मिलेगा आपको, जो जम्मू डिवीजन में आई हुई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 21 जम्मू डिवीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। और यहीं पर आपको मैं ये भी बता के चलो एग्जाम्पल 22 जम्मू डिवीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। और यहीं पर आपको ये भी बता के चलो एग्जाम्पल 22 कश्मीर डिवीजन में आई हुई एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आगे चलो फिर एक्सरसाइज 6.4 पर आप आओ, 6.4 पर। तो एक्सरसाइज 6.4 की बात करते हैं, इससे ना कश्मीर डिवीजन में कुछ आया है अभी तक, ना जम्मू डिवीजन में इसमें कुछ आया है अभी तक। ये जो एक्सरसाइज हैं ये फुल्ली आपको नहीं करनी है, मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए, फिर भी जो आपका मन करे। नाउ एग्जाम्पल 34 जो एग्जाम्पल है ये जम्मू डिवीजन में आई हुई एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को भी आपको करना चाहिए। एग्जाम्पल 34 जम्मू डिवीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। यहाँ पर मैं 6.5 पर पहुँच गया हूँ, और 6.5 के नीचे यहाँ पर आप आओ, सारे लोग नीचे आओ, सारे लोग जल्दी एनसीईआरटी अपने ओपन करो, कम ही दिन बचे हैं एग्ज़ाम को, करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6, अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन, और यहीं पर आपको कश्मीर डिवीजन भी दिखाऊँ क्योंकि आपको थोड़ा पता चलेगा कश्मीर डिवीजन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो बोलो क्या बोलना है भाव अल्लाह। देखो मतलब इन शॉर्ट 6 से लेकर 9 तक आपको लास्ट ट्रिप में सारे लाना है, मतलब जब आप लास्ट का रिवीजन करोगे तो 6 से लेकर आपको 9 क्वेश्चन करना है, कोई भी पूछेंगे उनकी मर्जी, और कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। अगर स्टेप 5 ही 6 ही आए तो मार्क्स देता है, फिर कितना काटेगा फिर।
19 की बात करें तो कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है 19। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेप करने चाहिए। अगर क्वेश्चन आपको आ रहा है, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है बट स्टेप्स ठीक है तो वो आपको बराबर देगा, ठीक है। मतलब अगर 6 मार्क्स उस क्वेश्चन को है तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको आंसर मतलब आपका आंसर गलत है, बट स्टेप्स आपने बहुत सारे ठीक किए हैं। मेनली आपको 4.5 तो देंगे, 4.5 तो देंगे, देगा 5 भी देगा, एक काटेगा, ठीक है, ज़्यादा भी तंग नहीं करेगा, ठीक है। स्टेप्स ठीक करो आपने। 19 कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। ये तो मैं शुक्र पढ़ रहा हूँ, ये यहाँ पर मतलब ऐसा कश्मीर रीजन में ऐसा चलता है। अदरवाइज़ जो सीबीएसई का बोर्ड होता है तो सीबीएसई बोर्ड के नीचे जब हम सिलेबस देखते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में आल्सो बी आस्क्ड। बस जब लोग ये देखते हैं ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आल्सो बी आस्क्ड, बस वहाँ पर सीधा लगता है इस एक्सरसाइज और इससे कुछ आएगा नहीं। अगर एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे तो फिर अगर वहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको पता ही है, फिर वहाँ पर करना मुश्किल बन जाता है। और कश्मीर रीजन में तो इससे तो बढ़िया क्या ही है, मतलब प्रीवियस ही फिर रिपीट ही होता है यहाँ पर। तो सीबीएसई से अगर सीबीएसई का एग्ज़ाम यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो आप खुद भी देखो ना क्या होगा यहाँ पर। चलो कोई नहीं, इसमें इस चैप्टर में था इतना ही, मतलब इस चैप्टर इतना ही था। और अब हम चलेंगे इंटीग्रल्स के ऊपर। सबसे वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है जो है इंटीग्रल्स, उस पर चलेंगे। ये रहा आपके सामने इंटीग्रल्स, और जो इंटीग्रल्स हैं ये सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है इस होल मैथमेटिक्स में। और जो चैप्टर है ये सबसे लाइक जितना 11th क्लास का मैथ्स है तो इतना ये एक चैप्टर खुदा है, ठीक है। इस चैप्टर में जितना मतलब दम है वो सारा, मतलब जितना क्लास 11th के मैथ्स में दम है वो सारा इस अकेले चैप्टर में दम है। ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है। तो बहुत सारे बच्चों ने ये पढ़ा नहीं होगा, बहुत अच्छा किया उन्होंने नहीं पढ़ा। वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पर करे, दूसरे चैप्टर्स पर, ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है। इसमें 12 से 14 मार्क्स आते हैं, ये पर बोल दूँ 12 से 14 मार्क्स आते हैं इसमें। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है बहुत अच्छा किया है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा किया है। और जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने उससे भी बेटर किए हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो इजी आते हैं, परफेक्ट स्क्वायर पर आते हैं, ठीक है, या परफेक्ट स्क्वायर या लास्ट एक्सरसाइज से आएंगे, या कुछ एग्जाम्पल उठा के देंगे वही आएंगे, ठीक है, या डिफाइनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो तो पहली एक्सरसाइज आप निकालो प्लीज़। एग्जाम्पल 3 पर आप आओ, 296 पेज नंबर, 296 पेज नंबर। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि फ़ोन नया है और यहाँ पर जो डिस्प्ले है अभी मैंने वो टेम्पर वेम्पर नहीं लगाया ना, इसलिए थोड़ा यहाँ पर हाथ उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। और थोड़ा रात भी हुई है और थोड़ा हाथ सरद बहुत हाथ में बहुत दर्द भी है, क्या बताऊँ है। और जो क्वेश्चन नंबर, चलो छोड़ो, जो यहाँ पर ये जो है वो वजन, चलो क्वेश्चन नंबर 3 जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल 3 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3, मतलब वो जो डिवीजन में आया हुआ एग्जाम्पल है। और ये आपको 296 पेज नंबर पर आपको मिलेगा, ये 296। चलो आगे 7.1 की बात करें तो इसमें जम्मू डिवीजन में आपको क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा, आपको क्वेश्चन नंबर 8 मिलेगा, आपको क्वेश्चन नंबर 14 मिलेगा आपको, और आपको बस इतना क्वेश्चन आपको मिलेगा। और कश्मीर डिवीजन की, यही पर हम बात करें कश्मीर डिवीजन की, तो मुझे लगता है इन क्वेश्चन को आपको उतना नहीं करना है, ठीक है। जिसने इंटीग्रेशन पढ़ी है ना उन क्वेश्चन को इतना मत करो, उतना टाइम मत दो इन क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो 7.6 के बाद की एक्सरसाइज को, जिसमें 6 मार्क्स आपको मिलेगा, जिसमें आपको 4 मार्क्स मिलेगा। इन एक्सरसाइज पर अगर आप टाइम अपना वेस्ट करोगे तो क्या ही मतलब यार, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप करो, और बस इसमें कश्मीर डिवीजन में क्वेश्चन नंबर 13 है। मैं बोलता हूँ आपको जो मैंने ये क्वेश्चन टिक किया है ना, 1 2 3 4 क्वेश्चन, इनको करो, फार्मूलाज रट लो, थोड़ा मेथड सीखो, दैट इज़ इट। ये इस एक्सरसाइज पर एक दिन लगाना कोई ज़रूरत नहीं है, क्या ही करो एक दिन लगाना। आप फोकस करो 7.6 के बाद की एक्सरसाइज के ऊपर, जितना आप उनमें प्रैक्टिस करोगे ना, मुझे लगता है मतलब डेफिनेट इंटीग्रल्स के ऊपर, परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर, तो 4 मार्क्स तो मिलता ही है वहाँ से। तो कौन सी लाइक 6 मार्क्स भी मिलता है लास्ट के 3 एक्सरसाइज से, 4 मार्क्स भी मिलता है लास्ट के 5 एक्सरसाइज से। तो क्यों ही ये कर रहे हो आप लोग 2 मार्क्स के लिए। हाँ, अगर आपको मतलब यही क्वेश्चन करो, दैट इज इट, क्या ही अब बोलूँगा मैं। चलो एग्जाम्पल 5 के ऊपर, एग्जाम्पल 5 अभी आई है। एग्जाम्पल 5 की बात करें तो एग्जाम्पल 5 यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट मिलेगी। तो एग्जाम्पल 5 में क्वेश्चन नंबर 5 मतलब एग्जाम्पल 5 लास्ट पार्ट, 4th पार्ट यहाँ पर आपको कश्मीर रीजन में आया हुआ एग्जाम्पल है। और यही नहीं, एक जम्मू रीजन में भी आया हुआ एग्जाम्पल है, और ये 3 बार आया हुआ एग्जाम्पल है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप इसको टिक मारो, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता के चलूँ कि इसमें जो भी आपको क्वेश्चन देंगे ना, वो या तो उसमें कुछ वेरिएशन होगी, या तो उसमें कुछ ट्रिकी होगा वो क्वेश्चन, या तो उसमें कुछ फार्मूला ऐड होगी, मतलब कुछ डिफरेंट सा होगा। आपको समझ आ रहा है। और ज़्यादातर मैं कश्मीर डिवीजन वाले जितने भी बच्चे हैं उनसे मैं बोलूँगा कि आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा जम्मू डिवीजन से अप लेवल आते हैं, ये याद रखना,
क्योंकि आप देखोगे ना, जब आप ज़्यादा से एक्सरसाइज करेंगे ना अभी, तो आप देखोगे वहाँ पर क्या होगा। जो बड़े क्वेश्चन आते हैं, ज़बरदस्त क्वेश्चन आते हैं, वो कश्मीर रीजन के बच्चों को दिया जाएंगे। ओबियसली जम्मू रीजन में भी क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे, बट उतने भी नहीं। हम अभी देखेंगे ना, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको पता है, ये कश्मीर रीजन एज वेल जम्मू रीजन का क्वेश्चन है, तो इसको आपको करना है लास्ट के ट्रिप, लाइक रिवीजन के ट्रिप में। और यही पर आपको मैं बता दें कि चलो, और यही कहाँ अभी स्क्रीन भी काम नहीं कर रही है ना अच्छी तरीके से, तो थोड़ा यहाँ पर जब तक मैं टेम्पर्ड ना करूँ इस्तेमाल, यहाँ पर थोड़ा लो, अभी स्क्रीन काम कर रही है। हाँ अब ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर है। देखो कभी कभार ये नहीं देते हैं, कभी कभार क्या करते हैं काम, कश्मीर रीजन वाले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ये देते हैं, डेरिवेशन देते हैं, ये देते हैं, और एज वेल एज ये भी देता है। ठीक है, लाइक कॉट एक्स डी एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो लॉग मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस सी है ना, तो यहीं पर आपको ये देंगे और इनको आपको बोलेंगे आप इनको प्रूव करो। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये 4 मार्क्स से देंगे, और यहाँ पर ये यही हुआ है कश्मीर रीजन में। और 3 क्वेश्चन सीरीज में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब आपका दोस्त भी आपका साथ नहीं देगा तब, क्योंकि आपके जो 3 सीरीज हैं वो सब डिफरेंट है, और सब 3 सीरीज में 3 क्वेश्चन हैं वो सब डिफरेंट है। एक को ये है, दूसरा को ये है, तीसरे को ये है। ये कश्मीर रीजन में तीनों फार्मूलाज आपको बोले गए हैं, पेज नंबर 302 पर आपको मिलेगा। प्लीज़ एंड प्लीज़ इनको आपको पढ़ कर जाना है, मतलब इसका जो डेरिवेशन है, छोटी सी डेरिवेशन है, वो आपको थोड़ा दिमाग में रखनी है, फिर लास्ट में आपको वो इम्प्लीमेंट करनी है वहाँ पर। ठीक है, चलो आगे चलो। कश्मीर रीजन में आई है, जम्मू रीजन में आई नहीं आई है। 7.2 पर चलो डायरेक्ट। अब 7.2 की बात करें तो 7.2 में आपको पहले जम्मू रीजन दिखाऊंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 2 जम्मू रीजन, क्वेश्चन नंबर 3 जम्मू रीजन, क्वेश्चन नंबर 12 जम्मू रीजन, बस इसमें इतना आया है। और ये पर आप कश्मीर रीजन भी बात करते हैं तो कश्मीर रीजन में थोड़ा यहाँ पर मुझे, हाँ बस कश्मीर रीजन में इस वाली स्लाइड से कुछ नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एज वेल एज 12 बस। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आया है कश्मीर रीजन से, क्वेश्चन नंबर 23 कश्मीर रीजन से, क्वेश्चन नंबर 32 कश्मीर रीजन से, क्वेश्चन नंबर 32 कश्मीर, 34 कश्मीर रीजन से, 34 नहीं 34 हाँ कश्मीर रीजन से, हाँ 33 कश्मीर रीजन से, 25 का यहाँ पर टिक है तो 25 भी कश्मीर रीजन से मानो। हाँ क्वेश्चन नंबर 25 भी कश्मीर रीजन से। अब यहीं पर आप जम्मू रीजन दिखा रहा हूँ, 18 जम्मू रीजन से, 18 जम्मू रीजन, 32 जम्मू रीजन, और 34 भी जम्मू रीजन से, और 33 भी जम्मू रीजन से। ठीक, मतलब वही रिपीट हुए हैं, अब कौन सी बड़ी बात है। बस ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो थोड़ा मतलब अलाव सी हो, क्वेश्चन नंबर 23 अलाव बाकी तो सॉरी ये हो। चलो आगे चलो। 7.3 एक्सरसाइज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हो आप 7.3 को। यहीं पर 7.3 की बात करें, 7.3 में क्वेश्चन नंबर 8 जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, बस इतना ही अभी तक आया है जम्मू रीजन में। नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 भी आया है जम्मू रीजन में, और क्वेश्चन नंबर बस 7 बस आया है बस, और कुछ नहीं। और यहाँ पर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 15 भी आया है कश्मीर रीजन में, 14 कश्मीर रीजन में, 15 14 और 13 कश्मीर रीजन में, 13 14 15 कश्मीर रीजन में। तो ये आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट 22, हाँ वो मैं अभी बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 22 कश्मीर रीजन से आप ले लो, क्वेश्चन नंबर 22 कश्मीर रीजन। ठीक है, चलो। और ये पर आपको ये भी बता कि चलो जो ये यहाँ पर है आपको मिलेगा 307 पेज नंबर पर, हाँ 307 पर आपको मिलेगा। 307 पर जो ये है इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल 1/2 लॉग मॉडुलस ऑफ x1 से बटा x प्लस सी, जो ये है ये आपको प्रूव करनी है। कश्मीर रीजन में आई हुई मतलब क्वेश्चन है ये एक, ठीक है, प्रूव करना है आपको इसको। कश्मीर रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है 4 मार्क्स का याद रखो। एग्जाम्पल 8 आप निकालो, पेज नंबर 311 पर मिलेगी आपको क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल 8 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये कश्मीर रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 9 अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल 9 क्वेश्चन नंबर 1 कश्मीर रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये पर आपको मैं बता कि चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 जम्मू रीजन में भी आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने आपको ये बोला इस पर टाइम वेस्ट करने का नहीं, ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट करने का नहीं, इसमें बस पढ़ने का है परफेक्ट स्क्वायर, वो वाले मेथड्स पढ़ने का है बस, और कुछ नहीं। इन शॉर्ट लोगों को फिर मज़ा लगता है इसमें, जब वो इसमें घुस जाते हैं, मज़ा ही कुछ अलग है। बस ज़्यादा नहीं, प्रैक्टिस कितना करोगे फिर। अब लास्ट के फ्यू डेज़ बचे हैं,
इसका तो लास्ट में एग्ज़ाम है, शुक्र है। बस थोड़ा इसमें छुट्टियाँ थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए थी, 5-6, चलो ठीक है जो भी है, अच्छा ही है। अब ना थोड़ी हमारे बोलने पर वापस लेंगे। 7.4 की बात करें तो 7.4 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 जम्मू डिवीजन, क्वेश्चन नंबर 9 जम्मू डिवीजन में, क्वेश्चन नंबर 1 जम्मू डिवीजन, क्वेश्चन नंबर 9 जम्मू डिवीजन, 1 जम्मू डिवीजन 9 जम्मू डिवीजन। और यही पर इसमें इस पोर्शन की बात करें तो इस पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 15 कश्मीर डिवीजन, क्वेश्चन नंबर 15 कश्मीर डिवीजन, क्वेश्चन नंबर 15 कश्मीर डिवीजन। बस इससे उतना आता नहीं है, तो यहीं पर एंड, इस एक्सरसाइज का यहीं पर एंड। और यहाँ पर आपको पता कि चलो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, पता है आपको है ना, पार्शियल फ्रैक्शन ये कितना, मतलब इसी से क्वेश्चन सब बनते हैं। पहले जो बिगिनिंग होती है क्वेश्चन की इस एक्सरसाइज मतलब इसके बाद की जो एक्सरसाइज आएगी उसकी जो बिगिनिंग होती है वो इससे ऑब्वियसली होती है। ये आपको पढ़ कर जाना है, याद रखना है, और क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आता है और याद भी रखना है। चलो 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 एग्जाम्पल 13 कश्मीर डिवीजन में आई हुई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 13 कश्मीर डिवीजन में आई हुई एग्जाम्पल है, फिर से सुन लो। क्वेश्चन नंबर 14 कश्मीर डिवीजन में आई हुई एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जाम्पल 14 पेज नंबर 320 कश्मीर डिवीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। चलो 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 एग्जाम्पल 15 कश्मीर डिवीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। और यहीं पर बात करें तो जम्मू डिवीजन में भी एग्जाम्पल आई हुई हैं। और यहीं पर बात करें, ये एक बार तो सीधा आई थी, मतलब सीधा ही आई थी, दूसरी बार भी सीधा ही आई थी, और कश्मीर डिवीजन में भी सीधा ही आई थी, जैसे अभी है ना स्क्रीन पर वैसे ही आई थी, मतलब ऐसे ही आई थी। फिर से जूम कर लेते हैं यार, ऐसे ही आई थी, ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही कश्मीर डिवीजन में भी एज वेल एज जम्मू डिवीजन में भी। फिर कश्मीर डिवीजन की बात करिए, ऐसे ही आई थी, जम्मू में भी ऐसे ही आई थी, बट एक बार उन्होंने चेंज किया था। वो चेंज बस एक स्टूडेंट को, जिस स्टूडेंट ने एक गोटा किया है ना क्वेश्चन, उसको थोड़ा पागल करने में। जो स्टूडेंट गोटा करते जाते हैं ना मैथ को भी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उन्होंने क्या किया है, 5 को चेंज किया है थीटा में। बोलो क्या बोलना है, सॉरी थीटा में कहाँ, एक्स में 5 को चेंज किया है एक्स में। बोलो जिसने गोटा किया होगा 5 इसमें 5 आएगा, जिसमें 5 आएगा उसमें 10, उसमें तो ये तो सीधी सी बात है। इसमें साइन को हम क्या करेंगे, वाई पुट करेंगे या टी को पुट करेंगे, जिस हिसाब से आपने किया होगा फिर आपको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो वो अलग बात है, जिसने ये गोटा किया होगा 5 जिसमें आएगा तो उसमें आपको साइन को या करेंगे। जब उसने एक्स अपने 3 साइन x - 2 देखा होगा तो उसको थोड़ा फिर पता चला होगा कि क्या है मैथ। ये मैंने बताना था क्योंकि आया था तो मैंने बताना था, वो मैंने बता लिया। क्वेश्चन नंबर 16 कश्मीर डिवीजन में आया हुआ एग्जाम्पल है, और यहीं पर जो जम्मू डिवीजन में भी आई हुई एग्जाम्पल है। ये इजी है, मतलब ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको वो टेबल मतलब पता होगा तो ये ज़बरदस्त, मतलब इसमें मज़ा आता है करने में, अल्लाह पाक की कसम बहुत ज़बरदस्त मज़ा है इसमें यार। मैथ्स है मैथ्स, मैंने बोला ना, जितना क्लास 11th का मैथ्स है ना उतना इंटीग्रेशन खुद अकेले है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 1 सच है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, जो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप टिक मारो, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर 9, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 भी है, 1 और 9, ठीक। और जम्मू डिवीजन में फुल्ली मुझे दिखा रहा है कौन कौन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 जम्मू डिवीजन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 जम्मू डिवीजन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 जम्मू डिवीजन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 जम्मू डिवीजन का क्वेश्चन है। बस इनको देखो आप, 8, 11, 10, 15 जम्मू डिवीजन के क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 18 आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट स्लाइड के ऊपर है, हाँ क्वेश्चन नंबर 18 आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा कश्मीर डिवीजन में। क्वेश्चन नंबर 18 कश्मीर डिवीजन में आया हुआ एग्जाम्पल है, सॉरी एग्जाम्पल नहीं यार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 मतलब क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 7.5 में आया हुआ क्वेश्चन है कश्मीर डिवीजन में। और मैं आपको बता कि चलो जो ये क्वेश्चन है ना लास्ट में, ये जो क्वेश्चन है इनको थोड़ा पढ़ कर जाना, लाइक ये जो क्वेश्चन है ना, और मुझे पता है इस साल अगर ये देंगे ना तो ये हटा के देंगे, इसको नहीं देंगे, याद रखना। आप बोलेंगे ये देंगे एक्सरेस पावर एन एक्सरेस पावर को नीचे से डिवाइड और ऊपर से डिवाइड करो, नहीं, खुद सोचना पड़ेगा आपको उसके बारे में। तो इस यहाँ से लेकर आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर लास्ट ट्रिप में। जब लास्ट से जस्ट लास्ट में आप रिवाइज करोगे तो इन क्वेश्चंस को आपको लास्ट में फिर देना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 18 को आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, कि वो आया हुआ क्वेश्चन है ना, इसलिए। 7.6 की बात करें तो 7.6 में आपको क्वेश्चन नंबर लाइक देखो 7.6 ये जो एक्सरसाइज है ना, याद रखो, देखो 7.6 आइलेट के रूल से इस्तेमाल, आइलेट से होती हैं उन्हें, इन्वर्स, लॉगरिथमिक,
अलजेब्रिक, ट्राइगोनोमेट्री एज वेल एज एक्सपोनेंशियल। मैंने इसी हिसाब मतलब मैंने देखा इसी हिसाब से आईलेट के हिसाब से। और जो एग्जाम्पल है ना, मतलब जो एक्सरसाइज है ना, मतलब क्या ही बोले। और यहाँ पर आपको मैं ये भी बता के चलो 6 मार्क्स ऑलवेज इस एक्सरसाइज से मिलेगा आपको। समझ आ रहे हैं कुछ? 6 मार्क्स आपको हर साल इसी एक्सरसाइज में मिलेंगे। कहीं कहीं आपको डिफरेंस मिलेगा, मतलब ये इसमें नहीं देंगे तो 11 एक्सरसाइज में देंगे, 10th वाले में देंगे। ठीक है, मतलब मेनली जो क्वेश्चन हमने देखे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं 2016 से लेकर 2021 तक, तो मेनली हमने देखे हैं जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है वो इसी एक्सरसाइज से मिलता है। और ये भी बता के चलो ये जो एक्सरसाइज है ये सबसे ज़्यादा ईजी भी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और सबसे ज़्यादा ईजी है तो इसमें मज़ा आता है करने में, जितना प्रैक्टिस करोगे इसमें। तो मैं आपको यहाँ पर जो रीजन के क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो रीजन में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो रीजन में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 जो रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 11 जो रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये पर आपको कश्मीर रीजन के भी बता देता हूँ। तो कश्मीर रीजन में आपको क्वेश्चन नंबर 8 मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 8 मिलेगा क्वेश्चन नंबर 8 मिलेगा कश्मीर रीजन में। क्वेश्चन नंबर 11 मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 11 मिलेगा कश्मीर रीजन से। क्वेश्चन नंबर 11 मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7 मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 7 मिलेगा, ओ क्वेश्चन नंबर 7 मिलेगा कश्मीर रीजन से। देखो मैं आपको फिर से बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 7 मिलेगा कश्मीर रीजन से, क्वेश्चन नंबर 11 मिलेगा कश्मीर रीजन से, क्वेश्चन नंबर 8 मिलेगा कश्मीर रीजन से, और बस इतना 3 मिलेगा आपको कश्मीर रीजन से। और बाकी जितने भी हैं वो आपको जम्मू रीजन से मिलेंगे। मतलब कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 3 जम्मू रीजन से, क्वेश्चन नंबर 1 जम्मू रीजन से, क्वेश्चन नंबर 6 जम्मू रीजन से, क्वेश्चन नंबर 13 जम्मू रीजन से, और क्वेश्चन नंबर 8 तो आपने मैंने दिया है। बस इतना मैंने बोला ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये नहीं करेगा तो वो क्या ही करेंगे यार? किसने बोला फिर इंटीग्रेशन पढ़ना? ईजी है, मैथ है यार। क्वेश्चन नंबर 21 कश्मीर रीजन में आई हुई है क्वेश्चन है, 22 कश्मीर रीजन में भी आया हुआ क्वेश्चन है। नहीं क्वेश्चन नंबर 22 कश्मीर रीजन में नहीं आया है, बट ये मैंने खुद रखा है, क्या पता इसको देंगे। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसलिए इसे आपको ये करना पड़ेगा। ईजी भी है। चलो चलो इसको प्रूव करो, कश्मीर रीजन में आया हुआ है, इसको प्रूव करो, इसको प्रूव करो, कश्मीर रीजन में आया हुआ है। ठीक है, प्रूव दिस, प्रूव दिस, प्रूव दिस। ठीक है, करो प्रूव। इतना पढ़ने के बाद भी अगर वो ये दे, ये वाले क्वेश्चन दे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, तो सारी मेहनत जाए। इतना पढ़ने के बाद जितनी प्रैक्टिस करेंगे 11 एक्सरसाइज पढ़ने के बाद भी, फिर लास्ट में आई डेरिवेशन, जिसका हमने कुछ जिसका फार्मूला हमने पता है, पर्सनल डेरिवेशन पता नहीं कैसे करें, फिर क्या करें वहाँ पर? खत। ठीक है, फिर क्या ही करें वहाँ पर? फिर तो चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। और मैं आपको ये भी बता कि चलो 7.7 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इजी एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट मिलेगा। और यहाँ पर आपको 3 फार्मूलों पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर डी एक्स, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इन 3 फार्मूलाज पर काम चलेगा। और याद रखो ये जो एक्सरसाइज है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप 2 क्वेश्चन करो, 3 क्वेश्चन करो, फिर एग्जाम की ट्रिप पर, लास्ट ट्रिप में इसको छोड़ सकते हो। आप एक ये करो, एक 5th वाला करो, एक 9th वाला करो, एक 1st वाला करो, छोड़ो बाकी सबको। ये इजी है ना, इसलिए 3 फार्मूलाज लर्न करने, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस दैट इज इट। और इसमें भी आपको अगर पता होगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर एंड रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जो फार्मूला है वो सिमिलर है, सिमिलरिटी है, थोड़ा माइनस में खेल है। और रूट अंडर ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फार्मूला सब डिफरेंट है। एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई प्लस सी। ये आपको याद रखनी पड़ेगी यहाँ पर। एग्जाम्पल 25 आपको करनी पड़ेगी यहाँ से। एग्जाम्पल 25 आपको जम्मू रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 25 जम्मू रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। और मैं आपको यहाँ ये भी बता कि चलो बहुत सारे स्टूडेंट जो श्रीनगर में पढ़ते थे, ठीक है, यहीं पर बता कि चलो मेरा फ्रेंड है, मैंने उसको लाइक उसको थोड़ा डाउट था तो मैंने उसको थोड़ा ये बता लिया। ठीक है, तब मैंने उसने घर वो जब घर गया तो उसने वहाँ पर देखा, तो वहाँ पर उसने क्या देखा, उसने जो कॉपी पे किया था वो अलग था, उसके सर ने उसको अलग तरीके से किया था। ये जो है ये अलग तरीके से, मतलब सर ने क्या किया था, उसने सीधा ही मतलब इसको मतलब पावर अप पावर डाउन से किया था। मतलब जिस तरीके से इंटीग्रेशन की जाती है ना, 11th क्लास की इंटीग्रेशन की जाती है, उस टीचर ने उसको उसी तरीके से किया था। बोलो आप क्या बोलना है? आपको पता है ना, मतलब इसको करना है लिमिट ऑफ द सम, लिमिट ऑफ सम्स के थ्रू, है ना, लिमिट ऑफ सम के थ्रू। बट उस सर ने उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सीधा ही किया था। मज़ा। फिर क्या किया, जब स्टूडेंट देख रहे होंगे, हाँ होता है रे सर, इसमें तो बराबर वही आंसर 14/3 निकला है यार, ये तो बराबर आंसर है। और मतलब उन्होंने उनको ये पता नहीं है कि उसमें जो उसमें मार्क्स मिलेंगे वो 0 मिलेंगे। याद रखना, जो वहाँ पर जो चेक करेंगे ना आपका पेपर, अगर आपने सीधा डायरेक्ट किया, देखो
आप आपने पहली बार एक क्वेश्चन देखा, आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को अलग देखो, वन को अलग देखो, इंटीग्रेशन और डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, डेट इज इट, इसमें निकलेगा आंसर, ठीक है ना। बट जब एग्जामिनर ये क्वेश्चन देखेगा ना, इस तरीके से आपने किया है, वो जीरो देगा। क्योंकि क्योंकि जो पेपर चेक होता है वो एनसीईआरटी के बेसिस पर होता है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और एनसीईआरटी में कौन सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, लिमिट ऑफ द सम, लिमिट ऑफ सम के थ्रू। और उस टीचर ने, उन्होंने क्या किया था, उसने डायरेक्ट ही उसमें लगा दिया था, क्या डायरेक्टली, सीधा ही डायरेक्ट डायरेक्ट और करके लगा दिया था लास्ट में आंसर। अरे ये तो आंसर है। और लोग भी पागल हैं ना, लाइक स्टूडेंट्स भी आजकल के पागल हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी तो सीधा ही, उनको तो भी मज़ा आ रहा है, उनको मज़ा आ रहा है, ठीक है। लाइक 7.8 है, लाइक स्टूडेंट ने स्टार्ट किया, स्टूडेंट ये क्वेश्चन किया, उसको आंसर बराबर मिला, क्योंकि मिलना भी चाहिए ना, इन मैथ्स है। तो उसने ये क्वेश्चन किया सिंपल तरीके से, सिंपल, ये नहीं लिमिट्स ऑफ सम के तरीके से नहीं, सिंपल तरीके से, तो उसका जो आंसर है वो परफेक्ट आया। बट जब वो एग्जाम में ये करेगा ना, उसका 0 मार्क्स आएगा। जब फिर वो अगर रिचेक भी कराएगा ना, उसको वो 0 देगा। वहाँ पर जो पेपर चेक होता है वो एनसीईआरटी के बेसिस पर होता है। मतलब एनसीईआरटी में कौन सा क्वेश्चन, कौन सा रूल है इसके, लिमिट ऑफ सम के रूल के हिसाब से आपको ये 6 ये मिलता है 6 मार्क्स का, आपको ये 6 मार्क्स का मिला, आप क्या वो करोगे, एक्स स्क्वायर बाई 2+1, आप पावर को डाउन करोगे। ये तो पागल है ना ये क्या है, 6 मार्क्स आपको ये लगाना पड़ेगा। फिर जब मैंने सुना तो मुझे लगता है आधा घंटा तो मैंने, फिर क्या बताऊँ आपको, ऐसे टीचर्स नहीं होने चाहिए। पहले तो एनसीईआरटी को देखो, तो आराम से देखो, ठीक है। मेनली ये जो स्टूडेंट प्रॉब्लम कर रहे हैं, स्टूडेंट जब देख रहे हैं तो वो इनको लग रहा है अरे हमारा तो आंसर ही बराबर यही है, तो हम यही कर लेते हैं। उनको क्या पता, ये तो सीधा ही 0 में आएगा फिर। तो इसको आपको बराबर लिमिट ऑफ सम के हिसाब से करना है। और मैं आपको ये बता के चलो, जो पहले मैं आपको ये बता के चलो, हाँ, जो रीजन की क्वेश्चन नंबर 3 जो रीजन में, क्वेश्चन नंबर 6 जो रीजन में, क्वेश्चन नंबर 4 जो रीजन में, एक सेकंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर ये जो रीजन के क्वेश्चन है, और कश्मीर रीजन के क्वेश्चंस में आपको यहीं पर बता के चलो, कश्मीर रीजन के 2 और 5 क्वेश्चन, मतलब इन शॉर्ट ये आपको सारी एक्सरसाइज करनी है फुल। इसमें आपको अगर 6 मार्क्स आपको इसी में मिलेगा तो कौन सी बड़ी बात है, मज़ा ही कुछ अलग है। और इसमें भी आपको बता के चलो, इसमें जो क्वेश्चन नंबर ये है 5 है, क्वेश्चन नंबर ये है, और इनमें जो आपको जो ए पर एक्स के जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उनमें आपको जीपी लगेगी, उनमें आपकी जीपी, ये सिंपल एक ट्रिक है, थोड़ा याद रखो, जीपी लगेगी, ठीक है, जीपी उनमें लगेगी या लगेगी, जो भी आपको बोलना है। और जो एग्जाम्पल है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी आई हुई एग्जाम्पल नहीं है, बट स्टिल इसमें भी जीपी लगेगी, ठीक है। यहाँ पर जीपी आप देख सकते हैं, आर एस पर जीपी, ठीक है। बस इतना आप थोड़ा रखो और सब कुछ करो इसमें। इंपॉर्टेंट लाइक 1-2 क्वेश्चन करोगे ना, याद रखो, 1-2 क्वेश्चन करोगे ना, मुझे लगता है अच्छा है, मज़ा आएगा इसमें, फिर आएगा मज़ा इसमें, ठीक है। चलो आगे, यहाँ पर वीडियो कोई देख रहा होगा उसने भी इसी तरीके से किया होगा, तो फिर तो बात ही ख़त्म। हाँ, ऐसे नहीं यार चलेगा, लिमिट ऑफ सम से हिसाब से करने से। क्वेश्चन नंबर 1 आया हुआ क्वेश्चन है, हाँ, देखो, आप बोलोगे, आपने तो बोला अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, अगर एग्जाम में एक्स डी एक्स का क्वेश्चन आए और उसको 6 मार्क्स आए, तब वो करना है कहाँ से, लिमिट ऑफ द सम से, याद रखना, तब वो करना है क्वेश्चन लिमिट ऑफ सम से, याद रखो। अगर 6 मार्क्स आए, अगर ये क्वेश्चन लाइक ये क्वेश्चन है अभी भी, ठीक है, ये कहाँ से आया, सिंपल तरीके से 2 मार्क्स का मिलेगा आपको, ठीक है। 2 मार्क्स आया हुआ भी है जम्मू कश्मीर रीजन में, सॉरी, तो कश्मीर रीजन में 2 मार्क्स आए हुआ है, तो ये आपको सीधा ही करना है, सीधा, ये तो मार्क्स से पता चलता है ना, ये सीधा करना है, बट वो वाला लिमिट ऑफ द सम से करना है। ये टीचर्स के भी लिए हैं जिन्होंने इस तरीके से पढ़ाए हैं लोगों को, बहुत ज़्यादा कम ही होते हैं आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 2 जम्मू कश्मीर रीजन का, 4 कश्मीर रीजन, 12 कश्मीर रीजन, क्वेश्चन नंबर क्या है ये 9, क्वेश्चन नंबर 9 जम्मू सॉरी कश्मीर रीजन, क्वेश्चन नंबर 14 कश्मीर रीजन, 10 कश्मीर रीजन, 7 कश्मीर रीजन, क्वेश्चन नंबर 16 कश्मीर रीजन। ये जो सारे क्वेश्चन हैं कश्मीर रीजन के क्वेश्चन हैं। और ये बता के चलो मैं यहाँ पर आपको, अगर आपके पिछले जितने भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आप खुद कर सकते हो, एग्जाम्पल ये एक्सरसाइज है, तो ये उतनी बड़ी बात ही नहीं है, बस आपको थोड़ा कवर होना चाहिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। और अगर आप लास्ट ट्रिप में ये क्वेश्चन करोगे तो काम चलेगा यार, कौन सी बड़ी बात है। जम्मू रीजन की बात करें, जम्मू रीजन में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 6, तो 9, हाँ 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 16, ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं जम्मू रीजन में। और यहाँ पर मैं बता कि चलो, आपने नोट करो पहले, एक ही स्लाइड में मैंने सारे आप भर दिया, एक ही साथ नोट कर लिया आपने। यहाँ पर मुझे बताना था क्वेश्चन नंबर 16 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 16 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही बोलना था कि 2-3 बार आया वो क्वेश्चन है ना, हमें 4 बार भी मत आया होगा, बट हमने कंसिडर किया ना, हमने तो 16 के पेपर जिसका टिक लगा होगा तो फिर हमने वो कंसिडर नहीं किया है वो कितनी बार आया है।
ठीक है। एक्सरसाइज 7.10 की बात करें तो 7.10 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन नंबर 1 जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर कश्मीर रीजन की बात करें तो कश्मीर रीजन में थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड और फोर्थ एज वेल एज सिक्स्थ, ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आए हैं, ये कश्मीर रीजन में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 कश्मीर रीजन में आए हुए क्वेश्चन है। कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो आगे, एक्सरसाइज 32 की थी थे ना, फिर आगे चलते हैं। 36 एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर है एग्जाम्पल 36 पेज नंबर आपको 346 पर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 36 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे आप कश्मीर रीजन की बात करो चाहे आप जम्मू रीजन की बात करो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल 36। और मैंने आपको पहले ही बोला ना, लास्ट के 5 एक्सरसाइज आपको उस तरीके से पढ़ने हैं, आपका 6 मार्क्स उसी से आएगा, नहीं आएगा तो फिर बात खत्म, मतलब आएगा लास्ट के 6 एक्सरसाइज। 7.11 आपको पढ़ना है, ठीक है, 6 मार्क्स के लिए। 7.10 आपको नहीं पढ़ना है उस तरीके से, आप एक तो लिमिट ऑफ सम आपको पढ़ना है 6 मार्क्स के लिए, एक तो आपको आईलेट पढ़ना है 6 मार्क्स के लिए, एक तो आपको ये एक्सरसाइज पढ़नी है 6 मार्क्स के लिए। और इसमें भी सिलेक्ट टॉपिक्स पढ़ो ना, कौन सी बड़ी बात है, सारा पढ़ना है। आप ज़रूरी मत है ना सारा पढ़ना, एक बार आपने पढ़ लिया फिर दूसरे बार थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखो, कॉपी थोड़ा थोड़ा ऐसे करो, कॉपी पे ही करो, कॉपी मतलब कॉपी जो बनाई है ना आपने उसी पे पेन उठाओ, उसी पे कर लो, ये इस तरीके से किया, इस तरीके से किया, उसी पे कर किया, जल्दी जल्दी किया तो खत्म खेल। ये जो एग्जाम्पल 36 है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक्सरसाइज 7.11 की बात करें तो 7.11 की बात करें तो जम्मू रीजन की बात कर लेता हूँ मैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 जम्मू रीजन में, क्वेश्चन नंबर 10 जम्मू रीजन में, वो बाद में हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 जम्मू रीजन में, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 जम्मू रीजन में, बस इतना आया है जम्मू रीजन में। और कश्मीर रीजन की बात करें तो कश्मीर रीजन में अभी तक क्वेश्चन नंबर 2 आया है, क्वेश्चन नंबर 1 आया है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आया है, क्वेश्चन नंबर 4 आया है, क्वेश्चन नंबर 4 आया है, क्वेश्चन नंबर 4 आया है और क्वेश्चन नंबर, बस इतना आया है अभी तक ये क्वेश्चन। आप नोट करो थोड़ा, मैं हाथ को, ओहो मेरे हाथ में बहुत दर्द है, क्या बताऊँ आपको, हाथ ही जम गए सर्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर जम्मू रीजन में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 जम्मू रीजन में आया हुआ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 7.11 एक्सरसाइज की जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। मिसलिनियस एग्जाम्पलों से कुछ नहीं आता है यहाँ से, ठीक है। जितनी बड़ी एक्सरसाइज है अगर मिसलिनियस में लास्ट में देंगे तो फिर तो पता है आपको, फिर तो हम जहर खाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा जो इंटीग्रल्स हैं वो ख़त्म हो गया है, तो फिर हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के ऊपर। चलो, कुछ ट्रिक्स है मेरे पास जिससे इंटीग्रल्स के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको लाइक वो बिगिनिंग होती है थोड़ा हार्ड होती है इंटीग्रल्स की सॉल्व करना क्वेश्चन, ठीक है। तो पहली के जो स्टेप है बिगिनिंग है तो उसकी कुछ ट्रिक्स है मेरे पास, अगर किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है और उसका फ़ोटो ले सकता है। तो यहाँ पर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में भी क्वेश्चन एक आता है, तो वो भी 6 मार्क्स का आता है मेनली। तो हम चलते हैं, तो इसमें और आएगा, मतलब किसी कैलकुलस के किसी एक टॉपिक से देंगे क्वेश्चन और फिर इसका आर देंगे, तो वो भी आप कर सकते हो। एग्जाम्पल 1 जम्मू रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है, और ये पर बात करें एग्जाम्पल 1 कश्मीर रीजन में भी आई हुई एग्जाम्पल है 2018 में कश्मीर रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 2 कश्मीर रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है 2020 में 6 मार्क्स की, 2020 6 मार्क्स, वो भी 6 मार्क्स की। एग्जाम्पल 2 8.1 की बात करें तो 8.1 में आपको मिलेगा, मैंने जो 8.1 है, हाँ 8.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 कश्मीर रीजन में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पहले मैं आपको 4 बता देता हूँ, जम्मू रीजन भी ये पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 कश्मीर रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 का ही क्वेश्चन है ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 5 भी जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 भी जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर मैं आपको बता दी कि चलो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कश्मीर रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कश्मीर रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 9 अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल 9 जम्मू रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 9 जम्मू रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है 2016 से लेकर 2021 तक। उसी पर के बेस पर हम बात करते हैं, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बोला है, अगर किसी ने देखी होंगे तो कोई ज़रूरत नहीं देखने की,
क्यों टाइम वेस्ट करेगा अपना यहाँ पर। 8.2 की बात करें तो 8.2 में क्वेश्चन नंबर 4 आपको मिलेगा यहाँ से। क्वेश्चन 4 कश्मीर रीजन में क्या ही बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर, अरे यार फिर से, क्वेश्चन नंबर 4 आपको मिलेगा कश्मीर रीजन से आया हुआ क्वेश्चन है। बस मेरे हिसाब से करना चाहिए, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और क्या पता आपने जो चैप्टर नहीं पढ़ा है कैलकुलस में, उसी के नीचे यही क्वेश्चन आए और में, और तो फिर तो मज़ा ही कुछ अलग है ना। फिर आपने किया होगा ये, तो फिर 6 मार्क्स आपको फिर वहाँ से भी मिलेंगे। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो यहाँ पर एक ख़त्म होगा, तो फिर हम चलते हैं दूसरे डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। क्या बताऊँ आपको, मैं भूल गया पानी खाना किचन से। अब तो मुझे मरना ही पड़ेगा आज रात को, अभी रात भी गई है। क्या बताऊँ आपको, जल्दी करना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूँ तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या, पेज नंबर 382 निकालो, पेज नंबर 382 निकालो जल्दी से जल्दी। हाँ यहाँ पर यहाँ की बात करो तो कश्मीर डिवीजन में आया हुआ है पार्ट 2 एग्जाम्पल 1 पार्ट 2, एग्जाम्पल 1 पार्ट 2 कश्मीर डिवीजन में आई हुई एग्जाम्पल है 382 पेज नंबर। फिर एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4 कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, थर्ड एज वेल एज 5 कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। 11 भी कश्मीर रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। 9.2 पर आओ। 9.2 में अगर हम बात करें तो 9.2 में अभी तक कश्मीर रीजन में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जम्मू रीजन में क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 जम्मू रीजन में आए हुए क्वेश्चन है 9.2 से। एग्जाम्पल 4 जम्मू रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 4 जम्मू रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। 9.3 की बात करें तो इस एक्सरसाइज से ना जम्मू रीजन में कुछ अभी तक आया हुआ है, ना कश्मीर रीजन से कुछ अभी तक आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम्पल 9 कश्मीर रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 9 कश्मीर रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। पेज नंबर आपको 392 पर मिलेगा। मेरी बैटरी अब लो हो गई है, मतलब फ़ोन की नहीं, मतलब खुद की, क्योंकि मैंने पानी नहीं, यहाँ से पानी नहीं लाया साथ अपने रूम में, मैं एग्जॉस्ट हो गया यहाँ से। एग्जाम्पल 10 की बात करें तो जम्मू रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 10 की बात करें जम्मू रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। नाइन पॉइंट 4 एक्सरसाइज पेज नंबर 395 क्वेश्चन नंबर 2 कश्मीर रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और यहीं पर आपको मैं बता के चलो, यहीं पर आपको पता चले क्वेश्चन नंबर यहाँ से जम्मू रीजन से आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जम्मू रीजन से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 जम्मू रीजन से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जम्मू रीजन से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 जम्मू रीजन से आया हुआ क्वेश्चन है। 3, 5, 7, 6, 10 3, 5, 7, 6, 10 यस करेक्ट, जम्मू रीजन से आए हुए क्वेश्चन है। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर यहाँ से की बात करें क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 इनकी बात करें तो कश्मीर रीजन से आए हुए क्वेश्चन है। कश्मीर रीजन से आए हुए क्वेश्चन नंबर 13 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 14। और इस एक्सरसाइज से लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 9.5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन है जम्मू रीजन में आए हुए क्वेश्चन है 145 नोट किया आपने। हाँ चलो अब कश्मीर रीजन की बात कर लेते हैं यहीं पर। कश्मीर रीजन में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कश्मीर रीजन में आए हुए क्वेश्चन है। 9 और 10 कश्मीर रीजन में आए हुए क्वेश्चन है। और यहीं पर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, ये कश्मीर रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहीं पर इसको मैं वो बता दें, एक जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों में आया हुआ है क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 13 जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 दोनों में आया हुआ है, जम्मू रीजन में भी कश्मीर रीजन में भी। और क्वेश्चन नंबर 13 एक ही डिवीजन में आया है, वो है जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। 9.6 की बात करें तो 9.6 में आपको क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा जो जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा जम्मू रीजन से आया हुआ क्वेश्चन है। बस ये दो क्वेश्चन इस स्लाइड से आपको मिलेंगे, जम्मू रीजन से आए हुए क्वेश्चन है। और ये पर कश्मीर रीजन की भी बात करें तो कश्मीर डिवीजन से भी क्वेश्चन नंबर 5 आपको जो मिलेगा, और क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा और क्वेश्चन नंबर 8 मिलेगा। ये क्वेश्चन मिलेगा 1685 ये क्वेश्चन आपको मिलेगी कश्मीर डिवीजन से।
क्वेश्चन नंबर 14 आपको मिलेगा कश्मीर डिवीजन से यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 14। और यहाँ पर एक चैप्टर एंड ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर हमारा जो कैलकुलस है, कैलकुलस का जितना भी पोर्शन है वो मैंने यहाँ पर सारा आपको ख़त्म कराया है। तो बस अब वेक्टर अलजेब्रा एज वेल एज 3D वगैरह जितने भी बचे हैं वो मैं कराऊँगा। तो वो बात मतलब दूसरे दिन आएगा, मतलब मैं देखूँगा कब मेरा टाइम मतलब फ्री होगा, तो मैं उस टाइम आपके लाइक ये जो चैप्टर्स हैं, ये कम ही छोटे छोटे चैप्टर्स, इनको मैं निपटा लेता हूँ। पहले में मेरा कैलकुलस का पोर्शन है, मेन पोर्शन था, ठीक है। इसलिए मैंने फ़ोन जब लाया है तो घर वालों ने जब दिया है फ़ोन, मैंने बोला बस मुझे पहले कैलकुलस का वीडियो बनाना है, और उन्होंने बोला नहीं पहले हम इसको टेम्पर वेम्पर लगाएंगे। मैंने बोला कुछ नहीं लगाना है, पहले मुझे वीडियो बनाना है कैलकुलस के ऊपर बस, और कुछ नहीं चाहिए। और अभी भी मतलब रात के पता नहीं कितने बजे हैं तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कोई भाई फी अमानिल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। मतलब अब वेक्टर अलजेब्रा और 3D बचा है हमारा, और सम वो प्रोबेबिलिटी वगैरह वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई फी अमानिल्लाह।